बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं जी। हमने 3 दिन पहले जो है वो आलू में जो घास और जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनके लिए स्प्रे किया था। तो उस स्प्रे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और उस स्प्रे के बाद आपको मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि आज हम जो है वो तीसरा पानी और उसके साथ अपनी जो खाद की एप्लीकेशन है वो शुरू कर रहे हैं। तो उस खाद के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि पहली जो खाद की एप्लीकेशन है वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ कौन सी चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या चीज़ जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो ये जो स्प्रे है इसको आज 3 दिन हो चुके हैं और इस स्प्रे का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के सामने है। ये आप देख सकते हैं कि जो घास है और जो जड़ी बूटियां हैं ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुकी हैं। इसमें हमने पेंडी और पैराकॉट ये स्प्रे किया था घास के लिए। बाज़ दफ़ा जो है मेट्रीब्यूज़न की स्प्रे भी होती है घास के लिए। मेट्रीब्यूज़न भी एक स्प्रे है जो आलू में जो उगने वाली घास और जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि आलू के बाद जो हम फसल लगाते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और पेंडी पैराकॉट में ये मसला नहीं होता। अच्छा जी, आलू में जो पहली एप्लीकेशन है खाद की उसमें हम 1 बोरी यूरिया की और साथ जो है जिंक सल्फेट ये हम 5 किलो फ़ी एकड़ यूज़ कर रहे हैं। तीसरे पानी में 1 बोरी यूरिया की और साथ 5 किलो जिंक सल्फेट हम फ़ी एकड़ यूज़ कर रहे हैं। यूरिया खाद जो है ये इस शक्ल में होती है। और जो जिंक है वो इस शक्ल में होता है। ये यूरिया के साथ मिलता है इसका दाना, लेकिन ये ज़रा सख्त और मोटा दाना होता है। तो ये हमारा तीसरा पानी है आलू का, और तीसरे पानी के साथ जो हमारी खाद की पहली एप्लीकेशन है वो यही यूज़ हो रही है। ये दोनों चीज़ें फ़ी एकड़ 1 बोरी यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट 27% वाला जो है वो यूज़ हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये यूरिया की बोरी होती है उसको इस तरह से ड्रम में डाल दिया जाता है। 1 बोरी को एक ड्रम में डाला जाता है, फिर उसको हिलाया जाता है ताकि वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो 5 किलो जिंक सल्फेट हमने इस यूरिया के साथ फ्लड करना है उसको हम पहले एक अलहदा कैन या बाल्टी में मिक्स करते हैं, क्योंकि वो मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। उसको एक बाल्टी में मिक्स करने के बाद इस वाले पानी में शामिल कर दिया जाता है। और ये एक ड्रम जो है ये 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पानी के साथ इस तरह से फ्लड कर दिया जाता है। अच्छा जी, हम जो पहली एप्लीकेशन खाद की यूज़ कर रहे हैं तीसरे पानी के साथ, उसमें जो पानी है वो आपने इस तरह से लगाना है जैसे आपको अभी वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जो पानी है ये उसी लेवल पे लगाया गया है जहाँ पर पहले 2 पानी हमने लगाए थे। और ये जो तीसरा पानी है इसको हमने पहले लेवल से थोड़ा सा ऊपर जो है उठाया है, बहुत मामूली सा, सिर्फ इतना सा कि जो नमी है ये हमारे जो आलू के बनने हैं इनके ऊपर तक पहुंच जाए। जो पानी की नमी है ये ऊपर जानी चाहिए, जो पानी है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसी नमी पर जो आलू के पौधे हैं वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आएंगे। और अभी भी जो इनकी जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है आलू की। ये देखें निकले भी हुए हैं। और ये पानी लगने के बाद इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिन के बाद ये जो प्लाट है बिल्कुल ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। आलू जो हैं उनके पौधे हमें नुमायां तौर पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये वाला जी पानी का लेवल है।
ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा पानी है और हमारी पहली एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र की है। ये जी एडी पानी लगा रहा है इधर आलू का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक जा रहा। गाँव तो माशाल्लाह ठीक है। ये आलू का गाँव देखें जी। ये माशाल्लाह पौधे भी निकलना शुरू हुए हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से कोई भी नागा इसमें नहीं है। जो जगह खाली नज़र आ रही हैं वहाँ पर अभी पौधे मज़ीद निकलेंगे। अल्लाह तो ठीक लग रहा पानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक पानी लग रहा है। इस पानी ते पौधे बाहर आ जाएंगे सारे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बतानी है कि जो जिंक सल्फ़ेट हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई है, जिंक सल्फ़ेट हम यूरिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लड कर रहे हैं। ये जो जिंक सल्फ़ेट है इसको हम डीएपी और नाइट्रोफास के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डीएपी में और नाइट्रोफास में फास्फोरस होती है और जो जिंक सल्फ़ेट है वो फास्फोरस के साथ मिलकर रिएक्शन पैदा करता है। तो जिंक सल्फ़ेट को कभी भी डीएपी खाद या नाइट्रोफास खाद या कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस हो उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको हम यूरिया के साथ जो है वो मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। जी, तो आज हमने आपको जो हमारा पहला फर्टिलाइज़र प्लान है उसके बारे में बताया है और इसके अलावा जो तीसरा पानी है उसका जो लेवल है पानी लगाने का उसके बारे में भी हमने आज की वीडियो में आपको बताया है। ये जो फर्टिलाइज़र प्लान हम आपको बता रहे थे कि हम खुद भी यही यूज़ कर रहे हैं और जो पानी का लेवल है उसके बारे में भी आपसे सारा जो है डिस्कस आज हो चुका है कि वो किस लेवल पर आपने लगाना है। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।